Ебучая, сука, ты меня заебала! Тварь ты ебаная, а! Тварь ты ебаная, на! Тварь ты ебаная, на! If you do not want to end up like that guy, and I hope you do not end up like that guy, फॉलो कीजिए ये टिप्स को जो कि आपके विंडोज पीसी को थोड़ा सा फास्टर करेंगे और थोड़ा कम फ्रस्ट्रेटिंग करेंगे। सो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाला पार्ट होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हम अपने पीसी को बूटअप करते हैं। बूटअप मतलब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट वगैरह अगर हमारा हो जाता है प्रॉपरली, उसके बाद हम होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो काफ़ी बार आपने नोटिस किया होगा, अगर आप माई कंप्यूटर ओपन करने की कोशिश करते हैं या फिर अपना इंटरनेट ब्राउजर, तो आपका पीसी काफ़ी नॉन रिस्पॉन्सिव सा रहता है। ये होता है हमारे स्टार्टअप प्रोग्राम्स की वजह से। अब ये स्टार्टअप प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही आप अपना विंडोज पीसी स्टार्ट करते हैं। बट द गुड थिंग इज आप इनको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। कैसे? लेट्स हैव अ लुक। होम स्क्रीन पर कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट एक साथ प्रेस कीजिए। क्लिक कीजिए टास्क मैनेजर पर, उसके बाद क्लिक कीजिए स्टार्टअप पर, उसके बाद डिसेबल कर दीजिए हर उस एप्लीकेशन को जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वंस यू सेव दी सेटिंग्स, आई एम प्रीटी श्योर आपका पीसी जो बूट होने के बाद नॉन रिस्पॉन्सिव रहता है काफ़ी देर के लिए, वो आगे से नेक्स्ट रीस्टार्ट से नहीं होगा। One of the biggest mistakes that I notice people are making on their Windows PC is वो अपने PC पर से ब्लोटवेयर ही रिमूव नहीं करते। अब ब्लोटवेयर की एक एप्लीकेशन तो है नहीं, कितनी सारी एप्लीकेशंस रहती हैं, एंड वो सभी एप्लीकेशंस एक साथ जब आपका स्टोरेज यूज़ करेंगे, आपकी रैम यूज़ करेंगे, आपका इंटरनेट यूज़ करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि आपके PC पर कितना एक प्रेशर पड़ सकता है परफॉर्मेंस का, एंड उसकी वजह से वो स्लो हो जाता है। सो इसीलिए यहाँ पर वाइज सोल्यूशन यही बनता है कि आप अपने विंडोज PC पर से ब्लोटवेयर को रिमूव कर दें। एंड अगर ब्लोटवेयर रिमूव नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाइए, उसके बाद सभी ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस, इन सभी को अनइंस्टॉल कर दीजिए। बट अब आप नोटिस करेंगे कुछ ऐसी ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस भी हैं जिनको हम रिमूव ही नहीं कर सकते, तो उनका क्या सॉल्यूशन है? डोंट वरी, अगर हम उसको रिमूव नहीं कर सकते तो हम उसका प्रोसेस जो है उसको एंड कर सकते हैं। एंड ये प्रोसेस एंड करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए, प्राइवेसी पर क्लिक कीजिए, बैकग्राउंड ऐप्स पर क्लिक कीजिए, उसके बाद टॉगल ऑफ कर दीजिए फॉर सभी फालतू के एप्लीकेशंस जैसे कि अलार्म, हेल्प्स, फोटोज, मैप्स एटसेट्रा। अब यहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी टॉगल ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एप्लीकेशन का मुझे अगर बैकग्राउंड प्रोसेस चाहिए तो मैं उसके सामने का बैकग्राउंड प्रोसेस टॉगल ऑफ नहीं करूंगा। एंड व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट अनइंस्टॉलिंग सम एप्लीकेशंस, डू योर पीसी अ फेवर एंड अनइंस्टॉल गूगल क्रोम। इंस्टेड आप यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का जो इनबिल्ट ब्राउजर आता है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज की। ये दोनों क्रोमियम पर बिल्ड है, जिसका मतलब कि आपके सारे बुक मार्क्स, आपके सारे एक्सटेंशंस, आपका जितना भी डेटा है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज में। एंड माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज करने का फायदा बहुत ज़्यादा है ओवर गूगल क्रोम, क्योंकि फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एज में आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी के फीचर्स मिलते हैं, एंड सेकेंड माइक्रोसॉफ्ट एज बहुत ज़्यादा लाइट है गूगल क्रोम से। सो या मेक श्योर यू अनइंस्टॉल क्रोम। नेक्स्ट अप इन द लिस्ट इज क्रिएटिंग अ कस्टम पावर प्लान। अब देखो, इतना तो हम सभी को पता है कि विंडोज में बाय डिफॉल्ट 2 पावर प्लान्स आते हैं। मैं यहाँ पर एवरेज पीसीज की बात कर रहा हूँ, हाई एंड पीसीज में तो बहुत सारे आते हैं, बट नॉर्मल एक पीसी में 2 आते हैं, एक होता है बैलेंस्ड एंड एक होता है परफॉर्मेंस। बट क्या आप जानते हैं कि आप अपना खुद का एक पावर प्लान बना सकते हैं आपकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए? नहीं पता? चलो बनाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद सेटिंग्स पर आइए, क्लिक कीजिए सिस्टम पर एंड क्लिक कीजिए पावर एंड स्लीप पर। अब आप नोटिस करेंगे आपके स्क्रीन पर राइट में एक ऑप्शन होगा एडिशनल पावर सेटिंग, उस पर क्लिक कीजिए एंड ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा कंट्रोल पैनल में। यहाँ पर आपको आपके पीसी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पावर प्लान्स जो डिफ़ॉल्ट होंगे विंडोज़ के वो मिल जाएंगे, जैसे कि बैलेंस्ड या फिर फुल परफॉर्मेंस। आप यहाँ से फुल परफॉर्मेंस मोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको इस कस्टमाइजेशन को नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाना है तो आप एक कस्टम पावर प्लान भी खुद के लिए क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है बीस्ट मोड। क्रिएट करने के लिए लेफ्ट में क्लिक कीजिए, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए जो भी आपके पीसी के लिए हाईएस्ट सेटिंग अवेलेबल है। आपके पावर प्लान को एक नेम दीजिए एंड क्लिक कर दीजिए नेक्स्ट पर। उसके बाद स्लीप सेटिंग्स एंड डिस्प्ले सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिए एंड टैप कर दीजिए क्रिएट पर।
अब आपके कस्टम पावर प्लान में क्लिक कीजिए चेंज प्लान सेटिंग्स पर एंड क्लिक कीजिए चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स पर। अब आपके सामने पावर ऑप्शन विंडो अपीयर हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर टर्न ऑफ हार्ड डिस्क आफ्टर का ऑप्शन मिलेगा। इन वैल्यूज को सेट कर दीजिए टू 0। अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन होगा एंड उस ऑप्शन का नाम होगा सेटिंग्स। बट जैसा कि मेरे केस में मेरे पास लैपटॉप है तो यहाँ पर मैं इन दोनों ही सेटिंग्स को 0 कर दूंगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड क्लिक कीजिए प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट पर। उसके बाद ओपन कीजिए मिनिमम प्रोसेसर स्टेट पर एंड इसको भी 0 सेट कर दीजिए। उसके बाद क्लिक कीजिए मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट पर एंड इसको 100 सेट कर दीजिए। क्लिक कीजिए अप्लाई पर एंड फिर क्लिक कर दीजिए ओके पर एंड दैट्स इट। आपने क्रिएट कर लिया है खुद का एक पावर प्लान। बट आगे से आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप की बैटरी थोड़ा जल्दी ड्रेन होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपका प्रोसेसर मतलब ऐसा खुल के खेल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बट इसको आप आराम से अवॉइड कर सकते हैं बाय पुटिंग योर लैपटॉप ऑलवेज ऑन चार्ज। एंड अगर किसी भी वजह से ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए, या फिर आपको लगता है कि कुछ इशू वगैरह हो जाएगा, तो आप सिंपली ये सेटिंग को स्किप कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट वाला रहता है फुल परफॉर्मेंस मोड। एंड आई एम प्रीटी श्योर जो पहले था एटलीस्ट उससे तो आपको बेटर ही परफॉर्मेंस आगे फ्यूचर में मिल जाएगी। विंडोज़ एनिमेशंस, भाई ये एक ऐसी चीज़ है जिनको विंडोज़ हर बार इतना मतलब अट्रैक्टिव बनाने के चक्कर में इतना ज़्यादा बल्कि बना देती है कि वो एट द एंड लो एंड पीसीज पे थोड़ा सा लैग करना हमारा पीसी शुरू हो जाता है। एंड ये ट्रस्ट मी, ये मैं बहुत टाइम से नोटिस करता हुआ आ रहा हूँ कि जो पुराने लैपटॉप्स हो जाते हैं ना, अगर उसके जो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, जो विंडोज़ की एनिमेशंस होती हैं, अगर हम उनको टर्न ऑफ कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस में चेंज सडनली एकदम से काफ़ी ज़्यादा चेंज आपको सडनली मिल जाता है। तो देख लेते हैं कि विंडोज़ एनिमेशंस को कैसे टर्न ऑफ करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए एंड क्लिक कीजिए सेटिंग्स पर। उसके बाद क्लिक कीजिए ईज ऑफ एक्सेस पर एंड टर्न ऑफ कर दीजिए टॉगल को फॉर शो एनिमेशन इन विंडोज़। वंस यू टॉगल ऑफ दिस सेटिंग 4 से 5 सेकंड लग सकती हैं फॉर दीज सेटिंग्स टू रिफ्लेक्ट, बट उसके बाद जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना वो ऐसा मतलब थोड़ा गंदा सा तो होगा, क्योंकि ऐसे क्यूट से विंडोज़ के एनिमेशन नहीं मिलेंगे। बट द थिंग इज़ थोड़ा फास्ट आपका पीसी हो जाएगा एंड आई एक्सपेक्ट थोड़ा लैग भी कम करेगा। बट अगर आप बोलेंगे ना कि भाई ये तो ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, तो डोंट वरी, हम एनिमेशंस को भी अपने हिसाब से मतलब रख सकते हैं कि मुझे इस चीज़ के लिए एनिमेशन चाहिए एंड इस चीज़ के लिए एनिमेशन नहीं चाहिए। सो लेट्स हैव अ लुक वो कैसे करते हैं। सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए परफॉर्मेंस एंड सेलेक्ट कर लीजिए एडजस्ट द अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ विंडोज़। सेलेक्ट कीजिए कस्टम पर एंड चूज कर लीजिए एनिमेशंस को अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। क्लिक कीजिए अप्लाई पर एंड क्लिक कर दीजिए ओके पर। नाउ यू विल नोटिस जिन भी एनिमेशंस के सामने आपने चेक मार्क को टिक किया था, जिन भी एनिमेशंस को बेसिकली आपने सेलेक्ट किया था, उनके अलावा बाकी सभी एनिमेशंस बंद हो जाएंगी एंड थोड़ा आपको टेलर्ड एक्सपीरियंस, कस्टम सा एक्सपीरियंस मिल सकता है, क्योंकि आधी एनिमेशंस ऑन होंगी और आधी एनिमेशंस ऑफ होंगी। सो दैट्स नथिंग टू वरी अबाउट। आप जब भी चाहें वापस आकर सेम मेथड को फॉलो कर सारी एनिमेशंस को टर्न ऑन कर सकते हैं एंड योर विंडोज़ पीसी वुड बी बैक टू नॉर्मल, और आई शुड से बैक टू बीइंग लैगी। So yeah, thought of just letting you know. So next up in the list हम रिमूव करने वाले हैं विंडोज़ की कुछ ऐसी फाइल्स को जो विंडोज़ ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेती है हमें बिना बताए, इन ऑर्डर टू गिव अस अ बेटर एक्सपीरियंस। बट बेटर एक्सपीरियंस किसे चाहिए? हमें एक फास्टर एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि अगर हमारा एक्सपीरियंस फास्टर नहीं होगा तो वो बेटर नहीं होगा, है ना? दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, राइट? एंड बाय द वे, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब भी दबा देना भाई, थोड़ा सा मेरा भी भला हो जाएगा, थोड़ा सा आपका भी भला हो जाएगा। सो या लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो लाइक आई सेड, हम विंडोज़ की क्लटर फाइल्स को रिमूव करने वाले हैं एंड ये क्लटर फाइल्स को रिमूव करने के बहुत सारे मेथड्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला मेथड है टेम्प फाइल्स। टेम्प स्टैंड्स फॉर टेम्पररी फाइल्स। टेम्पररी फाइल्स को रिमूव करने के लिए सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए %temp%। अब आपको रिजल्ट में जो फोल्डर मिलेगा उसको ओपन कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए सारी फाइल्स को एंड डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पर दिस फाइल कैन नॉट बी डिलीटेड की नोटिफिकेशन भी आपको आ सकती है, क्योंकि जिस एप्लीकेशन ने उस फाइल को जनरेट किया है वो एप्लीकेशन अभी भी आपने ओपन की हुई है। तो आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं एंड एप्लीकेशन क्लोज करने के बाद बाकी सभी फाइल्स को दोबारा डिलीट करने का ट्राई कर सकते हैं। द सेकेंड मेथड दैट आई वुड रिकमेंड यू टू क्लियर द क्लटर फाइल्स ऑफ विंडोज इज बाय यूजिंग सेटिंग्स ऐप। सेटिंग्स ऐप को ओपन कीजिए, क्लिक कीजिए सिस्टम पर, क्लिक कीजिए स्टोरेज पर एंड स्टोरेज सेंस का टॉगल टर्न ऑन कर दीजिए इन केस वो टर्न ऑफ हो रखा है तो।
स्टोरेज सेंस टर्न ऑन करने से विंडोज़ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है जितनी भी क्लटर फाइल्स होती हैं एंड देन उनको अपने हिसाब से डिलीट कर देता है परमानेंटली आपके पीसी से। बट आप ये मैनुअली भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज ड्राइव्स एंड फोल्डर्स दैट आर गिवन टू यू। आप इनको सिंपली ओपन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं वो सभी अननेसेसरी फाइल्स को जो कि आपकी स्टोरेज को कंज्यूम कर रहे हैं एंड देन उनको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। बट अगर आपको ये सेटिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है तो आई वुड रिकमेंड यू टू यूज ट्री साइज। चिराग भाई, थैंक यू फॉर दिस ऐप। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाइए एंड सर्च कीजिए ट्री साइज। ट्री साइज को इंस्टॉल कर लीजिए एंड लॉन्च कर लीजिए। नाउ फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर क्लिक कीजिए सेलेक्ट द डायरेक्टरी पर एंड सेलेक्ट कर लीजिए अपनी ड्राइव को। एंड सेलेक्ट करने के बाद यू विल इंस्टेंटली नोटिस कि ये एप्लीकेशन अपने आप स्कैनिंग रन कर देती है। आफ्टर द स्कैन इज कंप्लीट, ये एप्लीकेशन आपको बता देगी वो सभी फोल्डर्स के बारे में जो आपकी ड्राइव में सबसे ज़्यादा स्टोरेज कंज्यूम कर रहे हैं। मेरे केस में वो फोल्डर विंडोज़ का है क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने पीसी का जितना भी क्लटर होता है वो सब क्लीन करके रखता हूँ। बट आपके केस में ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, मे बी रिसाइकल बिन या फिर डाउनलोड्स या फिर मे बी डॉक्यूमेंट्स। जो भी फोल्डर आपके सामने अपीयर होगा उसको ओपन कर लीजिए, सेलेक्ट कर सकते हैं वो सभी अननेसेसरी फाइल्स को जो कि आपकी स्टोरेज को कंज्यूम कर रहे हैं एंड देन उनको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। बट डो नॉट डिलीट ये विंडोज़ वाले फोल्डर की फाइल्स बिकॉज इफ़ यू वुड डू दैट फर्स्ट विंडोज़ वोंट लेट यू डू दैट। बट इवन इफ़ यू डिड तो आपका ऐसे विंडोज़ वगैरह करप्ट होने के चांसेस हैं। वैसे विंडोज़ करप्ट अब होती नहीं है बट ओके, क्यों पंगे ले रहे हो। नेक्स्ट अप इन द लिस्ट इज प्राइवेसी सेटिंग्स एंड ये 4 ऐसे टॉगल्स हैं जिनको अगर आप टर्न ऑफ कर देते हैं ना भाई तो विंडोज वोंट बी एबल टू ट्रैक योर एक्टिविटीज, जिनके बेसिस पर वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाती है अपने नोटिफिकेशंस में। सो लेट अस हैव अ लुक ये 4 टॉगल्स को कैसे ऑफ करते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स एप्लीकेशन में क्लिक कीजिए प्राइवेसी पर एंड टर्न ऑफ कर दीजिए इन टॉगल्स को। एंड व्हाइल यू आर एट इट डायग्नोस्टिक्स एंड फीडबैक में आ जाइए एंड टर्न ऑफ कर दीजिए ऑप्शनल डायग्नोस्टिक डेटा को और स्क्रॉल डाउन कीजिए और टर्न ऑफ कर दीजिए टेलर्ड एक्सपीरियंस को। नेक्स्ट अप इन द लिस्ट इज रीसेट योर पीसी। अब देखो ये एक ऐसी सेटिंग है जो मेरे अकॉर्डिंग एक रामबाण इलाज है कि मतलब और कुछ भी अगर काम नहीं करेगा तो ये तो काम करेगा ही करेगा। एंड डोंट वरी, आज की डेट में आपका एक विंडोज़ पीसी को रीसेट करना उतना ही ज़्यादा सिंपल है जितना एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन को रीसेट करना है। जस्ट कुछ क्लिक्स करने होते हैं एंड दैट्स इट, पीसी रीसेट हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो फाइल्स रख सकते हैं, चाहे तो कंप्लीट वाइप उसको कर सकते हैं। ये सेटिंग्स देख लेते हैं एंड देन उसके बाद पीसी को रीसेट करते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स एप्लीकेशन में आइए, उसके बाद क्लिक कीजिए अपडेट एंड सिक्योरिटी पर, क्लिक कीजिए रिकवरी पर। अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलेंगे, 3 भी मिल सकते हैं अगर आपने पुरानी विंडोज़ से विंडोज़ 10 पर अपग्रेड किया है अगर। बट इन दिस केस वी विल गो विद रीसेट। विंडोज़ आपसे पूछेगा कि आपको अपनी फाइल्स को, पर्सनल फाइल्स को रखना है या फिर सब कुछ उड़ा देना है, तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वगैरह पर क्लिक करने के बाद बहुत ही बेसिक ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से अपने पीसी को रीसेट कर सकते हैं। उसको लगभग 4 से 5 GB का डेटा लगेगा नई विंडोज़ को रीइंस्टॉल करने में। सो मेक श्योर आप एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन में हैं, स्टेबल वाईफाई कनेक्शन में हैं। बाकी बेसिक ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन से विंडोज़ रीसेट हो जाएगी, पीसी मस्त हो जाएगा। और अगर ये सारे मेथड्स अप्लाई करने के बाद भी अगर हमारा पीसी अभी तक मस्त मलाई मक्खन नहीं हुआ है तो भाई थोड़े से पैसे लगने वाले हैं। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक SSD में इन्वेस्ट कीजिए एंड एक बेटर मतलब अपग्रेडेड रैम में इन्वेस्ट कीजिए। SSD होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड ये ट्रस्ट मी ज़मीन आसमान का अंतर आपके पीसी में ला सकती है। आपके पीसी का बूट टाइम, आपका अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो जो फाइनल एक्सपोर्ट टाइम होता है वो, उसके अलावा जो गेम्स भी होते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली परफॉर्मेंस चेंज हो सकती है। और भाई अगर आप 2 GB रैम अभी तक यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर आप रैम अपग्रेड कर लीजिए। अगर पीसी स्लो, वैसे आई डोंट थिंक कि आपका पीसी फास्ट चल रहा होगा 2 GB रैम पर, बट स्टिल अगर नहीं किया है ना भाई, कर लो, टाइम आ चुका है, वरना अब मतलब ख़त्म हो जाएगा मामला, तहस नहस हो जाएगी आपकी विंडोज़। ठीक है, अगर आप 2 GB का रैम अभी भी यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर आप कम से कम भाई 4 GB पर तो आइए। एंड अगर आप 4 GB पर हैं, आपका काम उसमें भी नहीं चल रहा है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप 8 GB के आसपास आ जाएं। एंड अगर 8 GB में भी आपका काम नहीं चल रहा है तो भाई 16 GB रैम आपको कम से कम चाहिए ही होगी। और अगर भाई ये सब कुछ करने के बाद भी, पैसा वैसा लगने के बाद भी आपका पीसी अगर फास्ट नहीं हुआ है तो अपने इंटरनेट ब्राउज़र पर जाइए
एंड सर्च कीजिए बेस्ट पीसी अंडर फॉलोड बाय जितना भी आपका बजट है, क्योंकि लिटरली इसके अलावा ऐसी और नेक्स्ट लेवल सेटिंग्स नहीं है जो आप अपने प्रोसेसर को हार्म किए बिना आपके पीसी पर अप्लाई कर सकें और ऐसा मतलब फास्ट उसको कर सकें। सो ये थे कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके विंडोज़ पीसी को पहले से फास्टर कर सकते हैं। अगर ये टिप आपको हेल्पफुल लगी हैं, अगर एक भी टिप ने आपको ऐसा मज़ा दिला दिया ना भाई, please make sure that you hit the like button, subscribe button and the bell icon as well so that future videos की notification आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं यश आपसे अलविदा लेता हूँ। अलविदा लेने से पहले भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, टेक सेंटिनल आ चुका है इंस्टाग्राम पर। और भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, रिस्पेक्ट द टेक।